ऑलराइट गाइस, 1989 में टोहो फिल्म्स की एक और मूवी आई थी जिसका नाम है गॉडजिला वर्सेस बायोलेंटे। ये गॉडजिला सीरीज की 17th इंस्टॉलमेंट थी और दूसरी हेंसेई सीरीज की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बायोलेंटे इस दुनिया में आई और उसने गॉडजिला के साथ मुकाबला किया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है 1984 में टोक्यो पर गॉडजिला का एक बार फिर से अटैक हुआ और इस बार गॉडजिला ने टोक्यो को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। साथ ही साथ गॉडजिला ने सेल्फ डिफेंस फोर्स के वेपन सुपर एक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद में गॉडजिला माउंट मिहारा के एक वॉल्केनो के अंदर सील्ड हो गया। गॉडजिला के हमले के बाद में साइंटिफिक टीम गॉडजिला के टिश्यू सैंपल्स को कलेक्ट करने लगी और जल्द ही उन्हें गॉडजिला की सेल मिल गई। यहाँ पर एक अमेरिकन पैरामिलिट्री सोल्जर भी जो यूनाइटेड स्टेट बेस जेनेटिक्स रिसर्च कंपनी के लिए काम करते थे जिसका नाम बायोमेजर है, उन्होंने भी कुछ सेल्स को यहाँ से चुरा लिया। लेकिन इन पर एक कमांडो जिसका नाम SSS-9 है, सभी कमांडोज को मारकर सेल्स अपने पास रख ली और ये मिस्टीरियस मैन ने इस सेल को रिपब्लिक ऑफ सेरेडिया तक पहुंचा दिया। सेरेडिया की गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर एक जापानी जेनेटिसिस्ट जेनेचिरो चिरागमी अपनी बेटी एरिका के साथ में काम करता था और वो सेरेडियन गवर्नमेंट के साथ में प्लांट्स की एक न्यू स्पीसीज बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे गवर्नमेंट होप कर रही थी कि उनकी कंट्री को सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट्स के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि वो प्लांट्स की न्यू स्पीसीज से दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज बनाने वाली कंट्री बन जाएंगे। लेकिन उनका ये सपना ही रह गया और उनकी लैब में पहुंची गॉडजिला की सेल बायोमेजर्स के एजेंट्स ने बम लगाकर उड़ा दी और सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई। इस ब्लास्ट में चिरागमी की बेटी एरिका भी मारी गई और साइंटिस्ट को वापस जापान ले जाया गया और जापान में उससे उसकी रिसर्च कंटिन्यू कराई गई। 5 सालों बाद 1990 में जापान गॉडजिला के अटैक से पूरी तरीके से रिकवर हो गया। चिरागमी अपनी एक लेबोरेटरी जो उसने लेक आशी के पास में बनाई हुई थी वहां पर अपनी रिसर्च करने लगा और उसने अपनी बेटी एरिका को एक प्लांट में जिंदा करके रखा था क्योंकि उसने अपनी बेटी के जीन्स को प्लांट्स में मर्ज कर दिया था, इस होप में कि वो प्लांट्स के जरिए हमेशा उसके साथ में रहेगी। चिरागमी जापानी सैनिक रिसर्च सेंटर में कॉल करता है, वहां से मिकी साइगुसा उसकी लैब में आती है जो साइकिक पावर से गिफ्टेड है। वो इन रोजेस को एनालाइज करती है और वो इन रोजेस से एक लड़की की आवाज सुनती है जो असुका का नाम ले रही है। असुका एरिका की एक पुरानी दोस्त है जो मिकी को चिरागमी की लैब तक लेकर आई है और ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता रहता कि इन पर कोई जासूसी कर रहा है और ये जासूसी करने वाले बायोमेजर एजेंट होते हैं जिनका नाम जॉन ली और माइकल लो है, जो कि चिरागमी पर कई सालों से नजर रखे हुए हैं और इन लोगों के ऊपर एक सेरेडियन एजेंट चुपके से नजर रखा हुआ है। असुका ओकुची जो साइडो ओकुची की बेटी है, साइडो ओकुची फाउंडर और हेड है ओकुची फाउंडेशन का, ये एक जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। असुका का बॉयफ्रेंड कजुटो भी एक जेनेसिस्ट है। कजुटो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहता है और वो इस बात में बिलीव करता है कि साइंटिस्ट अगर केयरफुली नहीं रहे तो कुछ ऐसा भयानक क्रिएट हो जाएगा जो प्लैनेट अर्थ पर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। और उसे डर है कि असुका के फादर का साइंस को लेकर व्यू बहुत खतरनाक है। पावर और मनी गेन करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वो उसकी बेटी को डेट कर रहा है और ओकुची फाउंडेशन के कारण ही उसकी लैब को फंड मिलते हैं, इसलिए वो अपनी आवाज कभी उठा नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर माउंट मिहारा में वॉल्केनो में थोड़ी बहुत हलचल होती है जिससे जापानी गवर्नमेंट चिंता में आ जाती है क्योंकि पिछले 5 साल से गॉडजिला उसी माउंटेन के अंदर दबा हुआ है। लेकिन अब ये लगने लगा है कि गॉडजिला वहां से बाहर निकल सकता है। जापानी अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि अगर बाय चांस मॉन्स्टर वापस आया तो डिफेंस के लिए तैयार हो। लेफ्टिनेंट शू रोकी अपने साथी गोरो गोंडो के साथ में गॉडजिला यूनिट को तैयार और प्रिपेयर करते हैं। जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स अपने वेपन सुपर X2 को भी रिपेयर कर देती है और उसे इम्प्रूव कर देती है जिससे वो गॉडजिला को डिफीट कर सकें। इनकी ये मशीन अब और ज्यादा डेवलप हो चुकी है जो अब अंडर वाटर भी फंक्शन कर सकती है। इसके साथ में ये एक वेपन और बनाते हैं जिसका नाम है फायर मिरर जो डायमंड से बना हुआ है। ये वेपन
कैपेबल है कि वो गॉडजिला की एटॉमिक रे को रिफ्लेक्ट करके वापस उसी के ऊपर 1000 टाइम ज्यादा फोर्स के साथ में भेज सकती है। इन सब के साथ साथ गवर्नमेंट एक बायोलॉजिकल वेपन भी बना रही है जिसे ये एंटी न्यूक्लियर एनर्जी बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया न्यूक्लियर एनर्जी को ब्रेक डाउन कर सकता है क्योंकि ये बैक्टीरिया न्यूक्लियर मटेरियल को खाया करते थे और ये इन्हें गॉडजिला के ऊपर यूज कर सकते हैं क्योंकि गॉडजिला न्यूक्लियर एनर्जी हीट करता है। लेकिन ये एंटी न्यूक्लियर एनर्जी बैक्टीरिया बिना गॉडजिला की सेल के नहीं बन सकता क्योंकि गॉडजिला की सेल में न्यूक्लियर ईटिंग जीन्स पाए जाते हैं जिससे वो न्यूक्लियर मटेरियल को ऑब्जर्व करके न्यूक्लियर एनर्जी अपनी बॉडी में क्रिएट कर सकता है। और इन लोगों का भरोसा है कि इस एंटी बैक्टीरिया को बनाकर ये गॉडजिला को मारने में कामयाब होंगे। और ओकुची फाउंडेशन में गॉडजिला की सेल्स स्टोर करके रखी हुई हैं जो कि बायोमेजर एजेंट से सुरक्षित हैं। क्रिशिमा और कुरोकी डॉक्टर चिरागमी के पास में पहुंचते हैं और वो उसे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है और गॉडजिला की सेल को ही ब्लेम करता है उसकी बेटी की मौत के लिए जो 5 साल पहले हुई थी। और अब उसका कोई इंटेंशन नहीं है फिर से उन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व होने का। कुछ दिनों बाद में माउंट मिहारा के वॉल्केनो से लावा निकलने लगता है जिसके कारण एक अर्थक्वेक आता है जो शिरागामी की लैब तक फील होता है। ये अर्थक्वेक के कारण इरिकास रोज डैमेज हो जाते हैं। डॉक्टर शिरागामी को लगता है कि उसकी बेटी इरिका मर जाएगी अगर ये रोजेस खराब हो गए तो उसे कुछ फॉर्मूला पर काम करना होगा और वो एंटी न्यूक्लियर एनर्जी बैक्टीरिया के प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन उसकी सिर्फ एक कंडीशन ये होती है कि वो गॉडजिला की सेल को अपने पास में 1 हफ्ते तक रखेगा प्रोजेक्ट चालू होने के पहले। और एक डार्क और स्ट्रॉमी नाइट में चिरागमी अकेला अपनी लैब में काम कर रहा होता है और वो रोज और गॉडजिला की सेल को एक साथ कंबाइन कर देता है इस होप के साथ में कि उसकी बेटी हमेशा प्लांट के रूप में जिंदा रहेगी क्योंकि गॉडजिला की सेल में रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिस कारण ये प्लांट भी रीजनरेट हो सकेगा। कुछ दिनों बाद बायोमेजर्स एजेंट चिरागमी की लैब में घुस जाते हैं। इनके पीछे पीछे SSS-9 एजेंट भी उसकी लैब में घुस जाता है और ये लोग डॉक्टर की सीक्रेट रिसर्च को पाना चाहते हैं। अचानक से इन पर एक प्लांट का हमला होता है और ये प्लांट लोगों को मार देता है। इसके बाद में ये प्लांट SSS-9 पर भी अटैक करता है। ली यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और SSS-9 भी बड़ी मुश्किल से इस प्लांट से बच पाता है और इन लोगों को ये रियलाइज भी नहीं हो पाता है कि ये ही डॉक्टर शिरागामी का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद में ये देखते हैं कि लेक आशी पर एक जायंट फ्लावर कहीं से आ गया है। डॉक्टर शिरागमी वहां पर पहुंचता है और वो कन्फेस करता है कि उसने प्लांट के डीएनए और गॉडजिला की सेल को कंबाइन कर दिया और एक इमोर्टल प्लांट स्पीसी बना दी और अपने इस क्रिएशन का नाम वो बायोलैंटी रखता है। वो ये भी बताता है कि इरेका के डीएनए के कारण ये जायजेंटिक स्ट्रेचर में म्यूटेट हो गया है। मिकी बताती है कि वो बायोलैंटी के अंदर इरेका की स्पिरिट को सुन सकती है जो फिलहाल डरी हुई है। वहीं बायोमेजर जापान डिफेंस फोर्स को एक लेटर भेजती है जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने माउंट मिहारा के आसपास बहुत सारे बम्स लगा दिए हैं। अगर उन्होंने एंटी न्यूक्लियर बैक्टीरिया इनके हैंड ओवर नहीं किया तो वो बम्स को फोड़ देंगे और गॉडजिला को रिलीज कर देंगे। डिफेंस फोर्स अब सदमे में आती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बैक्टीरिया को उन एजेंट्स को दे देंगे। इसके लिए वो कर्नल गोंडो और डॉक्टर क्रिशिमा को बायोमेजर एजेंट जॉन ली के पास में भेजते हैं ताकि ये एक्सचेंज कर सकें। लेकिन इनका एक्सचेंज SSS-9 ओपन फायर कर बर्बाद कर देता है। ली यहाँ से भागने की कोशिश करता है अपने ट्रक में लेकिन एक स्नाइपर बुलेट लगने के कारण वो मारा जाता है। SSS-9 एंटी न्यूक्लियर एनर्जी बैक्टीरिया रिसीव कर लेता है और वहां से भाग जाता है और गोंडो और किरिशिमा माउंट मिहारा में लगे एक्सप्लोसिव को डिसअलार्म करने में नाकामयाब हो जाते हैं जिसके कारण ब्लास्ट होता है और माउंट मिहारा से गॉडजिला रिलीज हो जाता है और गॉडजिला रोर करता है। बायोलैंटी के ब्लॉसम्स ओपन हो जाते हैं। ये मिस्टीरियस प्लान गॉडजिला को कॉल आउट करने लगता है। मिकी बताती है कि इरेका की स्पिरिट अब बायोलैंटी को कंट्रोल नहीं कर रही है और ये एक क्रिएचर अब एक वायलेंट मॉन्स्टर में बदल चुका है। गॉडजिला अब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है। जापानी डिफेंस फोर्स जो चू
कोरोकी की लीडरशिप में है, वो अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करती है ताकि वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर से लड़ सके, और वो अपनी सुपर X2 डिप्लॉय करती है गॉडजिला के अगेंस्ट। पहले तो लगता है कि ये गॉडजिला के ऊपर इफेक्ट कर रही है, लेकिन गॉडजिला की पावर के आगे ये नाकामयाब होती है और गॉडजिला अपनी ऑटोमेट ब्रीथ से इन वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉडजिला अब लेक आशी की तरफ अप्रोच कर रहा है, जहां पर बायोलेंटी उसका इंतजार कर रही है। शिरागमी सोचता है कि गॉडजिला यहाँ तक आया बायोलेंटी को ढूंढते हुए, क्योंकि उसे पता है कि वो भी सेम सेल से बनी हुई है जिन सेल से गॉडजिला बना हुआ है। गॉडजिला उस मिस्टीरियस प्लांट्स को देखता है। बायोलेंटी गॉडजिला पर अटैक कर देती है और इन दोनों के बीच में एक ह्यूज बैटल शुरू हो जाता है। बायोलेंटी अपनी स्मॉल ब्रांचेस जो नुकीले दांतों से लैस है गॉडजिला पर अटैक करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद गॉडजिला अपनी ऑटोमेट ब्रीथ यूज करके बायोलेंटी को जिंदा जला देता है। लेकिन बायोलेंटी इमोर्टल है तो वो वहां से एस्केप कर जाती है और आउटर स्पेस में उड़ जाती है। गॉडजिला यहाँ पे विक्टोरियस हो चुका है, लेकिन उसकी न्यूक्लियर एनर्जी बहुत लो हो गई है। लगातार 2 बैटल करने के बाद तो वो पास के ही एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास में बढ़ता है, जो कंट्री के दूसरी साइड पर लोकेटेड है। मिलिट्री अपना नया प्लान बनाती है कि वो गॉडजिला से आइस बे में मिलेंगे और गॉडजिला मिलिट्री को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ता जाता है। मिकी हेल्प करने की कोशिश करती है और वो अपनी साइकिक एबिलिटी से गॉडजिला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गॉडजिला की विल पावर के आगे वो कुछ नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। डिफेंस फोर्स अब अपने एक्शन में आती है और वो गॉडजिला को बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करने की कोशिश करती है। ओरिको सुपर X2 जो अभी भी डैमेज है वो गॉडजिला को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजता है और गोंडो उसकी टीम के साथ में रॉकेट लोडेड एंटी न्यूक्लियर एनर्जी बैक्टीरिया गॉडजिला के लिए प्रिपेयर करते हैं। गॉडजिला अपनी ऑटोमेट ब्रीथ से क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन गोंडो और उसकी टीम गॉडजिला को इन्फेक्टेड करने में कामयाब हो जाती है। वो गॉडजिला को 3 रॉकेट से इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें से एक रॉकेट सीधा गॉडजिला के मुंह के अंदर जाता है, लेकिन इस ऑपरेशन में गोंडो मारा जाता है और ये लोग देखते हैं कि उस बैक्टीरिया से गॉडजिला पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ और इस बैक्टीरिया के फेल होने का रीजन गॉडजिला का लो बॉडी टेम्परेचर है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया अपने हाइबरनेशन मूड से जाग ही नहीं पाए। और शिरागमी कहता है कि अगर गॉडजिला का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनका ये वेपन जरूर काम करेगा। और जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स एक दूसरा प्लान बनाती है कि वो गॉडजिला को माइक्रोवेव इमिटिंग प्लेट्स की फील्ड में लेकर जाएंगे और आर्टिफिशियल थंडर स्टॉर्म क्रिएट करेंगे और वहां पर मौजूद माइक्रोवेव्स और लेजर कैनन की मदद से गॉडजिला की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे और ये ऑपरेशन शुरू होता है। गॉडजिला अभी भी कमजोर लग रहा है, लेकिन वो फिर भी जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के वेपन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा है। डिफेंस फोर्स को लगता है कि अब वो सब कुछ हो चुके हैं, तभी एक आवाज सुनाई देती है और बायोलेंटे आसमान से वापस आ जाती है, लेकिन इस बार बायोलेंटे अपने जायजेंटिक फॉर्म में है और गॉडजिला के सामने आकर खड़ी हो गई है। वो गॉडजिला के ऊपर अपनी डेडली ब्रांचेस से अटैक करती है और गॉडजिला को डाउन करने की कोशिश करती है। उसके बाद में वो गॉडजिला के सर को अपने मुंह के अंदर लेकर बाइट डाउन करने वाली ही होती है कि गॉडजिला अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ डायरेक्टली उसके मुंह के अंदर छोड़ देता है और गॉडजिला की ऑटोमेटिक ब्रीथ के कारण बायोलेंटी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। लेकिन गॉडजिला का बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, जिसके कारण उसकी बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया काम करना शुरू कर देते हैं। गॉडजिला वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और गॉडजिला टेम्परेरी नॉक्ड आउट हो जाता है। बायोलेंटे भी डिस्ट्रॉय होने के बाद में वापस स्पेस में चली जाती है। डॉक्टर शिरागमी अपनी डॉटर का फेस बायोलेंटी के पार्टिकल्स में देखता है और वो अपनी डॉटर को कॉल आउट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे SSS-9 शूट कर देता है, क्योंकि उसे उसकी गवर्नमेंट ने शिरागमी को मारने का ऑर्डर दिया था। डॉक्टर क्रिशिमा उस एजेंट को चेस करता है और उससे फाइट करने लगता है, लेकिन SSS-9 अपना वेपन ग्रैब कर लेता है और वो क्रिशिमा को मारने वाला ही होता है कि मेजर कराओकी आर्टिफिशियल लाइटिंग जनरेटर
ऑन कर देता है और ट्रिपल S9 जनरेटर के ऊपर खड़े होने की वजह से मारा जाता है। किरिशिमा और आसुका अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। अचानक से गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है क्योंकि पानी के कारण उसकी बॉडी का टेम्परेचर फिर से लो हो गया। लेकिन गॉडजिला वापस ओशियन में चला जाता है और जापान एक बार फिर गॉडजिला से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। डॉक्टर शिरागमी की बॉडी को टेंट में रखा जाता है जहां पे डॉक्टर ओकुची शिरागमी को ट्रिब्यूट देता है और इसके बाद में हमें गॉडजिला दिखता है जो वापस ओशियन में लौट चुका है और अर्थ के आउटर स्पेस में बायोलेंटे एक जायंट रोज के रूप में फ्लोट करता हुआ दिखता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ऑलराइट गाइस, ये थी गॉडजिला वर्सेस बायोलेंटे। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे बायोलेंटे इस दुनिया में आई और ये भी हमने देखा कि गॉडजिला ने उसे भी डिफीट कर दिया और एक बार फिर से किंग ऑफ द मॉन्स्टर अनडिफीटेड अपने ओशियन में लौट गया। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।